सबसे पहले हित शब्द को अर्थ कहा है? हित शब्द को अर्थ प्रेम, प्रेम ही हित है। और हरिवंश तो रसिक जन आचार्य जन कह रहे हैं हरिवंश। हा शब्द से हरि यानी कि श्री कृष्ण। सब लोग इधर देखो, यहीं देखते रहियो, हाँ सुनते रहियो, बार बार यू देखते रहियो। हा शब्द से हरि यानी कि श्री कृष्ण, र शब्द से श्री राधा यानी कि किशोरी जी, व शब्द से वृंदावन और श शब्द से सहचरी। हरिवंश चतुर्व्यूह रूप है। ठाकुर जी, लाडली जी, वृंदावन और सहचरी, इन चारों को जो समूह है वह समग्र समूह ही कहलावे कहा हरिवंश। और ये समस्त समग्र समूह केवल समूह है। अब जैसे वृंदावन तो हमें भी दिख रहा है, सहचरी और सखी तो हमें भी दिख रही हैं, प्रियालाल जी के दर्शन हमको भी है रहे हैं, सबको है रहे हैं। केवल वृंदावन दिख रहा है, केवल सहचरी दिख रही हैं, केवल प्रियालाल जी दिख रहे हैं, तो केवल आप हरिवंश को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनमें ही प्रेम उन्माद के सहित दर्शन करने लग जाओ तो हित हरिवंश को दर्शन है। अब वृंदावन कई लोगों के लिए व्यापार को केंद्र है, बहुत ध्यान से सुनियो। कई लोगों के लिए आजकल व्यापार का केंद्र है वृंदावन, जबकि वृंदावन को स्वरूप केवल प्रेम है। वृंदावन को स्वरूप व्यापार नहीं है। कई लोगों को वृंदावन में व्यापार दिख रहा है। अब लोगों को दिखने लगी कि इतना यश बढ़ रहा है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं वृंदावन, तो लोग बाग यहां पे अपनी समग्र व्यापार को भी प्रकट कर रहे हैं। पर व्यापार प्रकट से वृंदावन आनो, आप एक प्रकार से हित हरिवंश को दर्शन नहीं कर रहे हो। यहां के साधकन को देखनो, यहां के रसिकन को देखनो और उनके प्रति केवल यह भावना रखनो कि इनको कछु काम भयो नहीं, कछु धंधा भयो नहीं, सो वृंदावन आए करके केवल श्री राधा जप रहे हैं। कहीं काम बनो नहीं, बस वृंदावन आकर के सहचरी बन करके डोल रहे हैं, ये भाव उनके प्रति रखनो। इसको मतलब हित हरिवंश को दर्शन नहीं भयो। मंदिर में जाकर के केवल लाल जी को दर्शन करनो, उनके बंगला कैसे बने हैं, उनके सामने पधरायो कहा गयो है, हमें दिख गए कि नहीं दिख गए, आरती मिली कि नहीं मिली, हम पे जल छिड़को कि नहीं छिड़को पुजारी जी ने, केवल यहीं तक सीमित रहनो, मतलब हित हरिवंश को दर्शन नहीं भयो। जब हित हरिवंश भाव से प्रवेश करोगे वृंदावन में तो सब में प्रेम दिखेगा। प्रिया लाल को वृंदावन का स्वरूप कैसा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वृंदावन के वृक्षों को देख करके ये भावना नहीं आएगी कि ये कोई वृक्ष है, ये कोई लता है, ये कोई गुल्म है। अच्छा, इन्हें देख के यूं सोचें कहां पे नहीं आए। आज श्री राधा वल्लभ जी ने हमारे गुसाई जी के द्वारा जो भेजे हैं, अपने हाथन के श्रृंगार भेज दिए हैं, बोले व्यास जी को पहना है तो जाएंगे। तो एक भाव से यूं समझियो कि श्री ठाकुर जी और एक भाव से श्री जी दोनों हाथ पकड़ के आए आज बुलवावे को। तो आज हम नए बोल रहे हैं, श्री जी और ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, और फिर जो निकसे मुख से वाकू सत्य ही मान लियो। वृंदावन को स्वरूप कहा दिखन लगे। जैसे ही वृंदावन आओ, वृंदावन के वृक्षन को दिख के वृक्ष की भ्रांति नहीं हो। क्या भाव उत्पन्न हो कि या वृक्ष ने ऐसी छांव क्यों बनाई है, या वृक्ष की ऐसी लता क्यों है, या वृक्ष को ऐसा स्वरूप क्यों है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत गाओ, प्रिया लाल को लाढ़ सब विधि पूर्ण का, सब विधि। हमारी जब प्रिया लाल जी विहार करते हैं वृंदावन में, तो कहीं धूप ज्यादा नहीं है जाए तो वृक्ष ऐसे झुके अपनी आकृति से नहीं है। ये वृक्ष यदि यहाँ को झुक रहे हो तो यहाँ को मतलब ये है कि यहाँ कभी प्रियालाल जी विराजे होंगे, यही हमारे यहाँ ने छांव बनाई है। या वृक्ष की ऐसी आकृति, या हमारे अब ये एक वृक्ष है, गुसाई जी दिखा रहे यहाँ पे
गौ के खुर के चिन्ह बने हुए हैं। तो ये वृक्ष ऐसा या हमारे नहीं है कि या की प्रादुर्भाव आकृति ऐसी नहीं, ठाकुर जी की इच्छा वही होगी चढ़वेगी सोई झुक गया नीचे। वृक्षण के प्रति वृक्ष की भ्रांति नहीं हो, वृक्षण के प्रति यह भाव उत्पन्न हो जाए कि निश्चित ही श्री प्रियालाल जी के सुख के लिए ये ऐसा बनो है। जब रज को दर्शन करो तो रज के प्रति मिट्टी की भ्रांति नहीं हो, बल्कि ऐसी भावना उत्पन्न हो कि जब श्री ठाकुर जी गैया चराते होंगे तो मन में आता होगा इन गऊ की रज मेरे ऊपर लग जाए, तो अपने आप ही रज उड़ करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार कर देती होगी। यमुना जी के प्रति नदी की भ्रांति नहीं, साक्षात सहचरी की भाव उत्पन्न हो। ब्रजवासीन के प्रति मानव की भ्रांति नहीं, साक्षात श्री ठाकुर जी के सखान को भाव उत्पन्न हो, तो तब समझो आप हित हरिवंश सहित दर्शन कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को गाओ। जो नहीं गावेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। तो हित हरिवंश कौन है? हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, इन चारों में प्रेम को दर्शन है लग जाए, तब समझो कि आप हित हरिवंश दृष्टि प्राप्त कर चुके हो। वृंदावन की लता गुल्म पत्रन को देख करके ऐसी भाव उत्पन्न हो कि निश्चित ही श्री श्यामा श्याम के लिए ये ऐसे भय हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करवे जाओ, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो। राधा वल्लभ जी के दर्शन करवे जाओ और श्री ठाकुर जी जब आपको नीली पोशाक में दिखाई दें, तो वह नीली पोशाक को देख करके आपके मन में कहां भाव उत्पन्न भयो? अगर आप केवल यही विचार कर रहे हैं कि राधा वल्लभ जी खड़े, नीली पोशाक पहन के खड़े, सीधे दर्शन करके आए गए, कोई भाव उत्पन्न नहीं भयो, निश्चित ही आप अभी हित हरिवंश दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाए, हित दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाए। आज श्री राधा वल्लभ जी को गुलाबी श्रृंगार में जैसे देखो तो मन में भाव आ जाए कि ओहो श्री जी निश्चित ही गुलाबी पहन के आई होंगी, सो ठाकुर जी ने भेंट मांग ली होगी। हे लाडली जी, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, आपकी या वर्ण को देख करके मेरे मन में भाव आ रहा है कि मोको आप अपनी पोशाक दे दो। तो आज ठाकुर जी गुलाबी पोशाक में, तो निश्चित ही श्री जी ने उनको श्रृंगार किया होगा, यही हमारे गुलाबी पोशाक में है। ठाकुर जी नीली पोशाक में दिखाई दें तो मन में भाव आना चाहिए, ओहो आज श्री राधा वल्लभ जी निश्चित ही यमुना जी में स्नान करके आए, तभी श्याम वर्ण के है, नीले नीले है। ठाकुर जी की आज हरी पोशाक दिखाई दे तो ओहो आज तो श्री ठाकुर जी मंदिर में ना आए, आज निश्चित ही कुंज में विराज रहे हैं, वन में विराज रहे हैं, यही हमारे हरी पोशाक में विराज रहे हैं। ठाकुर जी को देख करके आपको केवल प्रियालाल जी दिख रहे हैं और उनकी पोशाक को वर्ण दिख रहा है, तो आप अभी हित दृष्टि से दर्शन नहीं कर रहे हो। लेकिन आप जब दर्शन करो तो दर्शन में नए नए भाव उत्पन्न होने लग जाएं, अपने आप ही बिना किसी के बताए वो भाव उत्पन्न हो जाएं, तब समझो ये हित दृष्टि। हमारे श्री संभवतः सेवक जी महाराज वे भाव कहवे कि वृंदावन आपको अपनी सामान्य दृष्टि से दिखेगा ही नहीं। यहां पर अब ऊपर मंदिर दर्शन करने गए, वहां पर भी ये पद लिखे हैं। महाप्रभु जी की दृष्टि प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 7 गुण भीतर लाने पड़ेंगे। वो 7 गुण कौन कौन से?
सबसे पहलो सबसो हित, सबसो हित मतलब सबसो प्रेम, चाहे जो दिख जाए वहां के प्रति आपको प्रेम भाव लाना ही पड़ेगा। अगर आप वृंदावन उपासी हो तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, सबसो हित, चाहे वो मानव हो, चाहे वो वृंदावन के जड़ वस्तु हो, चाहे वो यहाँ के जंगम वस्तु हो, चाहे वो चेतन वस्तु हो, चाहे वो जलचर जीव हो, चाहे वो थलचर जीव हो, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो कोई हो, सबके प्रति हित भाव, प्रेम भाव। हमारे श्री हरिराम व्यास जी तो यहाँ की चेंटी, इनको भी प्रणाम कर लें। धन धन वृंदावन की चेंटी, वृंदावन की चेंटी भी धन्य है। काय को अब मुझको याद नहीं है, पड़ी रहत मोरिन पे बैठी और पावे सबकी झूठन, धन धन वृंदावन की चेंटी, ऐसे करके भाव है। धन धन वृंदावन के बंदर, बंदर हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे। अरे बंदर को देख करके भी आपके नेत्र सजल जाए, कितनो बड़भागी, या को जन्म वृंदावन में भयो, जन्म लेती पहली श्वास वृंदावन की रजी गई होगी भीतर, कितनो धन्य है ये बंदर। मतलब यहाँ की दिखवे वाली हर वस्तु को देख करके आपके चित्त में प्रेम प्रकट है जाए। महाप्रभु जी कह रहे हैं, यदि आप वृंदावन में, यदि आपको प्रत्यक्ष ठाकुर जी को दर्शन करना हो तो सबसो हित, पहली बात। और दूसरी बात, निष्काम मति, कोई कामना नहीं होनी चाहिए चित्त में। देखो एक भैया बात मैं कहूं कथा में, पूरी दुनिया में ठाकुर जी ते मांगो जाए, वृंदावन में तो स्वयं को भी दियो जाए, स्वयं को भी अर्पित कियो जाए। श्री राधा वल्लभ जी को कभी भी कछु मांग करके उनको संकोच में मत डालियो। वैसे ही बेचारे इतने संकोच में रह में, और आप जाए करके जे महलन के ठाकुर जी हैं, जे लाड़ चाव के ठाकुर जी हैं, इनते जाए के यूं कहोगे ठाकुर जी मर्सिडीज दे दो, ठाकुर जी कहेंगे कहां मांग रहे हो भैया, भला हम ते ये लाड़ के ठाकुर जी हैं, ये प्रेम के ठाकुर जी हैं, इनते संसार मत मांगो। निष्काम मति, वृंदावन में किसी से भी कोई कामना नहीं। सबसे पहले सबसो हित, दूसरी निष्काम मति, और तीसरे नंबर पे आवे कहा श्री वृंदावन वास। अगर पहले वाले दो स्थिति आपके चित्त में नहीं आई है तो वृंदावन वास कर मत लियो। और इन दोनों के बिना अगर कोई वृंदावन वास करेगा, वासे अपराध बनेगो ही बनेगो। सबसो हित, निष्काम मति, फिर श्री वृंदावन वास, तीसरो काम वृंदावन वास। अब चौथो कहा है, आहा, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। सबसो हित, निष्काम मति, श्री वृंदावन वास, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। हृदय से श्री राधा वल्लभ जी को ध्यान करो, उनको चिंतन करो। कदम टेर में बैठ करके, मदन टेर में बैठ करके, अपने घर में बैठ के जहां रुको वहीं बैठ करके श्री राधा वल्लभ जी को स्मरण करो, ध्यान करो। कैसे हैं? यदि प्रथम तीन उचित होंगे तो चौथो अपने आप बन जाएगा, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। और पांचवा क्या है? बोले मुख नाम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये सब सीढ़ी है निकुंज के दर्शन की। सबसो हित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, और मुख से नाम रटो। ये पांचवी। और छठवो कहा है, तन ही राख सत्संग में। तन को कहां रखो? बोले जहां रसिक जन बैठ करके सत्संग कर रहे हो, कीर्तन गान कर रहे हो, भाव गान कर रहे हो, वहां तन को विराजमान रखो, वहां तन को बिठाओ। ये छठवीं स्थिति है, तन ही राख सत्संग में। और सातवीं स्थिति कहा है, मन ही प्रेम रस भेव। और मन कहां रहेगो? बोले रस में प्रवेश कर जाएगो। ये 7 स्थिति यदि आपने पार कर लें, सबसो हित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, तन ही रख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, और ये 7 स्थिति बन गई। फिर क्या होगा? सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव।
और फिर हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जो महाप्रभु को सुख मिलो वो आपको मिलेगा। वो सुख कहा है कृष्ण कल्प तरु में। कल्प तरु मतलब कल्पतरु वृक्ष है, जाके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो प्राप्त है जाए। कृष्ण कल्पतरु। आप कहोगे हे ठाकुर जी मुकु अपने अधरन पर बिठाए लो, सो ठाकुर जी आपको ही वंशी बनाए के बिठाए लेंगे। हे ठाकुर जी मुकु तो हृदय से लगाए लो, ठाकुर जी माला बना के हृदय में धारण कर लेंगे। ठाकुर जी मुकु तो कंधा पे बिठाए लो, ठाकुर जी पटका बनाए के रख लेंगे। ये सप्त स्थिति पार है गई तो कृष्ण कल्पतरु सेव। श्री कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष प्रकट है कि अपनी सेवा प्रदान करने लगेंगे। और निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। या भाव से कहा होगा श्री ठाकुर जी जो निकुंज में विराजे रहे, आपको निकुंज में जानो पड़े उनके दर्शन के काजे, परंतु ये सप्त स्थिति बन गई तो कहा होगा ठाकुर जी निकुंज से बाहर आके ठाड़े आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। यही वृंदावन की परिक्रमा करते भाई कहो तो किसी घाट पे मिल जाए, कहो तो जुगल घाट पे ही मिल जाए, कहो तो सेवा कुंज में ही मिल जाए, कहो तो छिपी गली में मिल जाए, यही कहीं बनखंडी में ही दिख जाए, निकुंज से ठाकुर जी बाहर आ जाएंगे यदि ये सप्त स्थिति बन गई तो। निकस कुंज ठाड़े भय, और ऐसे नहीं ठाड़े होंगे, कैसे होंगे बोले भुजा परस्पर अंश। अपनी भुजा पसार करके ठाकुर जी मानो हृदय से लगावे के काजे ठाड़े रह जाएंगे। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। एक बात सुनियो भैया, श्री हरिवंश महाप्रभु कौन है? दूरबीन है। कैसी दूरबीन है? दूर की वस्तु देखवे के काजे दूरबीन की आवश्यकता पड़े। अर्जुन भले ही सर्वगुण संपन्न हतो, परंतु वह अर्जुन भी बिना ठाकुर जी की कृपा के विराट रूप देख नहीं पायो। ऐसे ही श्री प्रियालाल जी को देखवे के काजे ये आचार्य चरण कौन है? ये दूरबीन है। इनकी पद्धति को पालन बहुत आवश्यक है। हमारे रसिक जन कह रहे हैं अपने नेत्रन से श्री राधा वल्लभ जी को नहीं देख पाओगे, तो बोले कैसे देखेंगे? निरख नैन हरिवंश। श्री हरिवंश जी के नेत्रन से देखो तभी श्री ठाकुर जी दिखेंगे। आहा, रसना कटे जो अनरटो निरख अनफुटो नैन, श्रवण फुटे जो अनसुनो बिन राधा जसु बैन। रसना कट जाए हमारी अगर हम कछु और बोलें तो, नैन फूट जाए यदि कोई और को निहारे तो, कानन में कोई तेल डाल दे यदि कछु और सुने तो, कब? जब हम श्री जी के विहीन, श्री जी के बिना कोई भी भाव के भाव में प्रवेश करें तो यह स्थिति हमारी आ जाए। निरख नैन हरिवंश। श्री हरिवंश जू के नेत्रन सो ही देखो जा सके वृंदावन को। इसलिए वाक्य लिए ये 7 पद्धति हमारे रसिक जन बता रहे हैं। इन 7 पद्धतियों को पालन करो, इन 7 पद्धतियों को जीवन में लाओ। हरिवंश महाप्रभु कितने रूपन में विराज रहे? 4 रूपन में। कैसे? प्रियाजू के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, वृंदावन के प्रति, सखीन के प्रति, वो श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश जी को पहलो रूप कहा है श्री जी के चित्त को प्रेम, श्री हरिवंश। एक प्रकार से कह दे तो श्री किशोरी जी को हृदय है हरिवंश। क्योंकि श्री जी के हृदय है हरिवंश, या हमारे ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण किए तो वंशी श्री हरिवंश। वंशी कौन है? श्री हरिवंश। प्रियाजू के हृदय को प्रेम हरिवंश, और प्रियाजू के हृदय को जब ठाकुर जी ने देखो तो वही हृदय को वंशी रूप धारण करके अधर पर धारण किया तो वंशी हरिवंश। तीसरे, वृंदावन में प्रकट रूप में जो सबन को दिखे तो आचार्य हरिवंश, श्रीहत हरिवंश। तो आचार्य रूप में हरिवंश जी विराजे। और ठाकुर जी जब निकुंज में चले जाएं, निज वृंदावन में चले जाएं, तो हित सजनी के रूप में सहचरी हरिवंश। ये 4 रूप श्री हरिवंश जी के हैं। प्रियाजू के हृदय हरिवंश, श्री लाल जी की वंशी हरिवंश, वृंदावन में आचार्य हरिवंश, और सहचरीन में हित सजनी हरिवंश।
ये 4 व्यू, इतने रूप हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के। बहुत कछु है, इतनो सब कछु ढूंढ धाड़ के लायो, कहां कहां से जो जो भाव रसिकन ने बताए वो सब मिले।